अरे दोस्तों, हो जाइए सतर्क। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। सावधान रहें, राखी का त्योहार कहीं अशुभ समय में न मन जाए। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 9 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में ये साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो ये अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 9 अगस्त को राखी बांधना ज्यादा शुभ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, इसलिए शुभ समय को जानना हर भाई बहन के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और साथ ही चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भाई बहन, तो पूरा जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कुछ ऐसे संयोग जो अशुभ भी साबित हो सकते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना भारी पड़ सकता है, इसलिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल भद्रा काल रहेगा, इस दौरान राखी बिल्कुल भी न बांधे। इस समय को छोड़कर ही राखी बांधना शुभ माना जाएगा। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। यानी इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे काम हैं जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी ये करेगा उसे कोई ताकत गरीब या असफल नहीं बना सकती। विधाता भी उसका साथ देंगे और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जो भी भगवान शिव और माता लक्ष्मी में विश्वास रखता है, वो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। और अगर आप सच्चे मन से ये देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे वो 3 खास उपाय जो रक्षाबंधन के दिन करने से आपकी और आपके भाई की किस्मत बदल सकती है। तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रक्षाबंधन 2025 की पूरी सटीक और शुभ जानकारी के साथ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे न हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदया तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त
शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल, इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 8 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा और 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहने वाला है। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल में राखी न बांधे। अब आप सोच रहे होंगे भद्रा आखिर है कौन? तो जान लीजिए कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अशांत माना जाता है। जब उसका जन्म हुआ था तो उसने खुद ही पूरी सृष्टि को निगलने की धमकी दे दी थी। जिस भी जगह भद्रा होती है वहाँ पर शुभ कार्यों में अचानक अड़चने और नुकसान होने लगते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा अक्सर भद्रा काल होता है और चंद्रमा जब कुंभ, कर्क या मीन राशि में होता है तो भद्रा का पृथ्वी पर वास होता है और तब वह मानव जीवन में विपरीत असर डालती है। इसीलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर भद्रा का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, क्योंकि हम हर राशि के लिए खास जानकारी और आसान उपाय भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, भद्रा काल में राखी बांधने से घर परिवार का नुकसान ही होता है। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वैसे ही गलत समय पर राखी बांधने से शुभ की जगह अशुभ फल मिलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसका नतीजा सबको पता है, उसके पूरे वंश का नाश हो गया। इसलिए याद रखिए, रक्षाबंधन का पर्व समय और मुहूर्त देखकर ही मनाना चाहिए। थोड़ा कठिन जरूर होता है सही समय का इंतजार करना, लेकिन यही आपके भाई और आपके परिवार के लिए सबसे शुभ और मंगलकारी होता है। कई घरों में ये परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधते, लेकिन अगर मुहूर्त ठीक हो तो रात में भी राखी बांधना पूरी तरह से शुभ माना जाता है। मुहूर्त तो मुहूर्त होता है, फिर चाहे वो दिन में हो या रात में। अगर राखी शुभ मुहूर्त में बांधी जाए तो भाई को उसका लाखों गुना फल मिलता है। उसका जीवन सफल होता है, तरक्की करता है, लाखों करोड़ों में खेलता है। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब दूर रहते हैं। ऐसी बहन का भाई जहाँ जाएगा रुतबा, पैसा, नाम सब कुछ कमाएगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी, पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का
दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधें। थाली में रखें राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं, भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ जाए तो थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का दिन होता है। जो भी माता संतोषी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। नींबू, इमली, खट्टी चटनी, पानी पूरी, आम, इन सब चीजों से परहेज करें, क्योंकि माता संतोषी को खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है और उनका क्रोध बहुत भारी होता है। अब ये बात तो संपूर्ण संयोग पर निर्भर है कि शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा संयम और श्रद्धा से काम ले। भैया, हम हिंदू हैं तो धर्म और शास्त्रों की मर्यादा तो निभानी ही पड़ेगी। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। यह उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय, जो अगर बहन पूरे विश्वास से करे तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वह राखी पेड़ को बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, कालसर्प या गरीबी का दोष, कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 63 में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाएं। और सबसे जरूरी, भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले आए। सच्चे मन से किया गया यह उपाय कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि इसमें बहन का प्यार, आस्था और ममता होती है और भगवान खुद उस भावना को देखकर इस उपाय को सफल करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जब राखी बांधने और पूजा पाठ का कार्य हो जाए तो कुछ जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। इससे न केवल पुण्य मिलता है बल्कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या दान करें। अगर आप चाहते हैं कि मन शांत रहे और रिश्तों में मिठास बनी रहे तो रक्षाबंधन के दिन दूध, दही, चीनी, चावल, नमक और सफेद कपड़े का दान करें। इससे चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, चोट लगती है, टेंशन बना रहता है तो रक्षाबंधन के दिन लाल कपड़े, मसूर की दाल,
गुड़, लाल मिर्च और शहद का दान करें। इससे मंगल ग्रह शांत होता है। यदि जीवन में पैसों की तंगी है या करियर में रुकावटें हैं तो हल्दी, पीले कपड़े, पीली मिठाई, केले, बेसन और चने की दाल का दान करें। ये सब गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं और भाग्य में सुधार लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बातों में असर हो, दिमाग तेज चले, तो बुध ग्रह को मजबूत करें। इसके लिए आप अपनी बहनों को हरी चूड़ियां या हरी साड़ी गिफ्ट करें। और अगर जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, मन अशांत रहता है, तो शनिदेव को प्रसन्न करना आवश्यक है। इसके लिए काले तिल, कंबल, पुराने जूते चप्पल किसी जरूरतमंद को दान करें। साथ ही हरी सब्जियां और मौसमी फल गरीबों को दें। ये मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रक्षाबंधन से जुड़ी यह खास जानकारी आपको जरूर पसंद आई हो। दोस्तों, 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन व्रत उपवास रखना, ना रखना, पूजा पाठ करना चाहे ना भी करना, पर भाई बहन के इस पवित्र त्योहार में बहनें भाई की कलाई पर भूलकर भी ऐसी राखी मत बांधना। भाई के जीवन पर आ सकता है घोर संकट। यदि कोई भी बहन जाने अनजाने में भी भाई की कलाई पर ऐसी राखी बांधती है तो हो सकता है कि उसको इसका खामियाजा आजीवन भुगतना पड़े। क्योंकि दोस्तों, साल 2025 में आने वाला रक्षाबंधन का यह त्योहार अपने साथ कई ऐसे दुर्लभ संयोगों को लेकर आया है। यानी कि कुछ ऐसे योग इस साल रक्षाबंधन पर बनने जा रहे हैं जिसके निर्माण से भाई बहन को विशेषकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी लोगों को आज की यह बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखना। यदि आपने बीच बीच से काट काट कर वीडियो को देखा तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो पाए, जिसकी वजह से आपके या आपके भाई का कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस रक्षाबंधन पर भाई को कैसी राखी बांधनी चाहिए, किस राखी को बांधने से आपके भाई की तरक्की, उनकी उन्नति हो सकती है। यदि यह वीडियो भाई देख रहे हैं तो वे भी अपनी बहनों को इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी दे सकते हैं, जिससे भाई बहन के बीच प्रेम संबंधों में और भी मधुरता आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको इस दिन क्या खाना चाहिए और भाई को क्या खिलाना चाहिए, जिससे दोनों भाई बहन के जीवन में खुशहाली आए। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिनका सेवन यदि आपने इस रक्षाबंधन कर लिया तो बहुत हद तक संभव है कि भाई बहन दोनों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाए। रिश्तों में दरार, परिवार में क्लेश, यहाँ तक कि भाई के जान पर भी बात आ सकती है। वहीं दोस्तों, भाइयों को भी विशेष रूप से इस दिन बहनों को गिफ्ट देने की आवश्यकता है। यदि गलती से भी भाई ने बहन को शास्त्रों में वर्जित चीजों में से कुछ भी गिफ्ट के तौर पर दे दिया तो हो सकता है कि अगले रक्षाबंधन तक आप लोगों के बीच संबंध खराब हो जाए। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर हम जानते हैं सभी चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आप इस रक्षाबंधन अपने एवं अपने संपूर्ण परिवार पर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखकर हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी किस प्रकार की बांधनी चाहिए। दोस्तों, भाई के पैसों में उन्नति के लिए, करियर व कारोबार में सफलता के लिए आप भाई को हरे रंग की राखी बांध सकती हैं, क्योंकि सावन के समय में हरे रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ एवं फलदायक होता है। हरा रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यदि कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन वाले दिन हरे रंग की राखी या हरे रंग की रेशम की डोरी बांधती है तो ऐसी बहन का भाई जीवन में हमेशा तरक्की एवं उन्नति करता है एवं सभी संकटों